इधर भगवान शंकर समाधिस्थ हैं, भगवती पार्वती तप कर रही हैं। इतना कठोर तप किया महाराज। इधर भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। देवताओं ने सोचा कैसे भगवान शंकर की समाधि खोली जाए, क्योंकि तारकासुर इतना आतंक मचा रहा है कि देवताओं का रहना मुश्किल हो रहा है। देवताओं ने एक सभा बिठाई और सभा बिठाकर सोचने लगे क्या किया जाए। कैसे महाराज शिव की समाधि खोली जाए। तो सारे देवताओं ने एक साथ एक ही व्यक्ति को देखा। किसे देखा? कामदेव। कामदेव बोला, अरे हमें क्यों देख रहे हो सब, हमने क्या किया? बोले नहीं किया नहीं, अब करना है। क्या करना है? बोले शिव की समाधि खोलना है। कामदेव बोला, महाराज सीधे सीधे बोलिए ना कि जाकर मरना है, ये घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? इंद्र ने कहा, देखो भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम परहित करो। बोले ऐसा भी परहित किस काम का जिसमें जान ही चली जाए? अरे महाराज मैं नहीं जाऊंगा। तो सारे देवता चरणों में गिर गए। ये देवता इतने खतरनाक है महाराज, किसी से काम कराना हो पर देखो। कामदेव से बोले, भैया आज हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है, तू ही संभाल सकता है। कामदेव खड़े हुए बोले, ठीक है पर मैं मरूंगा। देवराज ने बोले, मरोगे नहीं ना? अरे आज तुमको जाकर के देवताओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना है। अब देखो जरा देवताओं की वाणी, तुम जाकर वहां शहीद होगे, हम तुम्हारा स्मारक बनवाएंगे, जय स्वर्ग के चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति लगवाएंगे, परमवीर चक्र और ना जाने क्या क्या तुम्हें दिया जाएगा। भाई तुम हमारे लिए शहीद होने जा रहे हो। इतना फुला दिया महाराज कामदेव। कामदेव बोला, ठीक है तदभि कर्म में काम तुम्हारा, ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगा। ऐसा कहकर सबको प्रणाम करके कामदेव चल दिया। और जब अपना इसने चारों तरफ काम का प्रभाव चलाया, पूरा वातावरण कामायुक्त हो गया। सदाचार ब्रह्मचार्य सब समाप्त हो गया। भय काम बस जोगी तापस, पावनिन की को कहे। बड़े बड़े जोगी तपस्वी भी काम के आसक्त हो गए। देखें चराचर जगत में जो ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म को देखते थे वो नारीमय हो गए महाराज। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ एक दोहा लिख दिया। और गोस्वामी जी की आदत थी लिखने के बाद मिटाते नहीं थे, जो लिख दिया सो लिख दिया। उन्होंने लिखा, क्या स्थिति हुई? धरी ना काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। इतना लिखकर गोस्वामी रुक गए। ये क्या लिख दिया मैंने? कामदेव का ऐसा प्रभाव हुआ कि धरी ना काहू धीर, कोई धीरज नहीं धर पाया, सबके मन को कामदेव ने हर हर। फिर गोस्वामी जी ने सोचा, क्या सच में सबके ही हर लिया? कोई तो बचा होगा, पर अब तो मैंने लिख दिया कि धरी ना काहू धीर, सबके मन मन से झरे। अब मिटा सकता नहीं, अब आगे क्या लिखूं? तो कलम रुक गई। तो कहते हैं श्री हनुमान जी आए और हनुमान जी ने इसके आगे की लाइन लिखी कि आपने लिख दिया धरी ना काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, लेकिन तब भी कौन बचा? बोले जे राखे रघुबीर
ते उबरे ते ही काल महू। हनुमान जी ने आगे लिखा कि उस समय वही बचा जिसे रघुनाथ जी ने बचा लिया, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां राम जी होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां राम जी नहीं होंगे। और बात बिल्कुल सत्य है, जिसे राम जी बचाना चाहे ना, जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। जैसे पहले के समय में गेहूं पीसने के लिए चक्की आती थी गांवों में पुराने समय से, तो गेहूं बीच में डाले जाते थे। जो दो पाटों के बीच में आ जाता था वो तो चूर होकर के आटा बन जाता था, लेकिन जो वो मुठिया था जो उसके आसपास पड़े रह जाते थे 2-4-10 दाने, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, तो वहीं हिलते डुलते रहते। मानो जो मुठिया है वो भगवान की कृपा है, जो भगवान से जुड़े हैं उनका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन जो संसार से जुड़े हैं वो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई साबुत नहीं बचेगा। और जीता जागता इसका प्रमाण है कोरोना काल। क्या हुआ भयावह दृश्य हम सबने देखा, कई अपनों को खो दिया, कई ऐसों को खो दिया। महाराज अस्पतालों में स्थान नहीं मिला। अरे अस्पताल छोड़िए, स्थिति ये बनी कि शमशान में भी नंबर लगाए गए कि कब हमारा नंबर आएगा। अपनों ने अपनों को छीना नहीं चाहा। बेटा दूर खड़ा होकर देख रहा है, मैं नहीं छूंगा। ये स्थिति हमने अभी 3 साल पूर्व देखी है। पर उस समय भी अगर कोई बचा तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। उस घनघोर काल में भी अगर आपका परिवार और आप सुरक्षित रह गए तो समझना भगवान ने ही बचाया। ये भगवान आज कामदेव ने महाराज ऐसी माया फैलाई, भगवान शंकर पर अपने 5 बाण छोड़ दिए, पर भगवान शंकर की समाधि नहीं। छाड़े विषम विखरी उर लागे, जैसे हृदय में वो पुष्पों का बाण लगा है तो छूटी समाधि शंभु तब जाग। समाधि खुल गई, और जो समाधि खुली अब कामदेव घबरा करके आम के पेड़ पर चढ़ गया। सौरव पल्लव मदन बिलोका। सौरव पल्लव अर्थात आम के पत्तों के बीच में से भगवान को देख रहा है। ध्यान रखना, काम जब भी आएगा किसी आम के ही सहारे आएगा, किसी खास के सहारे काम नहीं आएगा। आम का ही सहारा लेगा, खास के पास नहीं आता काम, आम के पास ही आता है। भगवान ने जैसे ही कामदेव को देखा और अपने तीसरे नेत्र को खोला, तब सेवती सरनयन उगारा। तब सेवती सरनयन उगारा। चितवत काम भयउ जलि छारा। चितवत काम जलि छारा। ये हाहाकार भयउ जग माही। हाहाकार भयउ जग माही। दर पे सुर भय असुर सुखारी। दर पे असुर सुखारी। दर पे सुर भय असुर सुखारी। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र ज्यों ही खोला, कामदेव जलकर के राख का ढेर हो गया। देवता घबरा गए, दैत्य प्रसन्न हो गए, वाह अब कामदेव ही राख हो गया।
अब तो महाराज कामदेव की पत्नी रति आकर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में श्री कृष्ण तने हो यही पति तोरा, तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर के आएगा। तब तक ये अनंग रूप में रहेगा, अर्थात बिना रूप के ही कामदेव रहेंगे। इधर भगवान शंकर तो बैठे हैं। भगवान श्री राम भगवान शंकर के पास पहुंच गए और जैसे ही श्री राम भगवान शंकर के पास पहुंचे, देखते ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और नेम प्रेम शंकर ही सराहा। जैसे ही शंकर जी ने देखा मेरे प्रभु खड़े हैं, पर राम जी आज आए तो ऐसे हाथ करके आए, जैसे कोई मांगने जाता है तो ऐसे हाथ करके जाता है ना, भगवान श्री राम हाथ ऐसे करके खड़े हैं। शंकर जी ने कहा प्रभु ये आपका अनोखा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, वो दाता राम आज ऐसे हाथ फैलाकर खड़ा है भिखारियों की तरह। शंकर जी ने भगवान राम को देखकर कहा आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे, अरे मांगत भीख भिखारी से। अरे महाराज मांग भी रहे तो भिखारी से। आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे, और मांगत भीख भिखारी होते, मोहे भीख कृपा की मिली धर वैसे। अरे औरन को उल्टो पुलटो, पर आप बने रहो जैसे के तैसे, और कौन सो कौतुक आयो हरि, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे। कैसे पधारे महाराज? राम जी ने कहा कुछ मांगने आए तो मांग लीजिए महाराज, क्या चाहिए आपको, मैं क्या दे सकता। बोले पहले तो तुम एक कथा सुन लो। कथा? बोले हाँ आप सुनाएंगे? बोले हाँ। अरे शंकर जी बोले राम जी आप कथा सुनाएंगे, क्या बात है सुनाइए महाराज। कौन सी कथा सुनाई? बोले महाराज पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई पहले, और अति पुनीत गिरिजा के बरनी, भगवती गिरजा की पूरी कथा सुनाई। अति पुनीत गिरजा के करणी, विस्तर सहित महाकृपा निधि बरनी। भगवान ने विस्तार से पूरा पार्वती का चरित्र सुनाया। राम जी मुस्कुराए। भगवान शंकर को मुस्कुराते देखा तो राम जी बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो कथा सुनकर? शंकर जी बोले प्रभु इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जिसने पूर्व जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, आप आकर उसकी कथा मुझे सुना रहे हैं। कितनी गजब बात है। राम जी बोले तो सुनो, अब कथा कैसी लगी? बोले ठीक लगी। अच्छा तो कथा के बाद दक्षिणा देनी होती है। शंकर जी बोले आदेश करिए क्या दक्षिणा चाहिए? बोले दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। तो श्री राम जी ने कहा तीन संबंध है भगवान शंकर और राम के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, और एक दूसरे के सखा भी। तीनों संबंध से मांग लिया राम जी ने। पहला संबंध क्या लगाया? अब विनती मम सुनहु शिव। अब विनती कौन करता है? सेवक ही विनती करेगा, स्वामी थोड़ी करेगा। तो पहला संबंध विनती कर रहा हूं सेवक बनकर। अब विनती मम सुनहु शिव। और फिर सखा वाला व्यवहार लगाकर क्या किया? जो मो पर निज ने, अगर मुझसे प्रेम करते हो, अब प्रेम की बात तो मित्रों में हो। और फिर स्वामी बन के आदेश भी दे दिया क्या कि जाई विवाह सैल जही, ये मोहि मांगत दे। तीनों संबंध निभ गए। स्वामी के रूप में आदेश दे दिया कि जाओ शैलजा से विवाह करो। मित्र के रूप में कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। और सेवक के रूप में कहा कि मेरी विनती स्वीकार कर लो। तीनों संबंध। भगवान शंकर ने कहा महाराज वैसे तो ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सिर धरी आयस करिए तुम्हारा,
मैं आपके इस आदेश को सिर पर धारण करता हूं। राम जी बोले ना 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 ना, सिर पे धारण मत करना गलती से भी। क्यों? सिर पर क्यों धारण मत करना? राम जी बोले सिर में नहीं उर में धरो, क्योंकि सिर गंगा की धार और धो बहाए ले जाएगी न जाने कौन किनार। अरे सिर पे मत रखना, कहीं गंगा के साथ साथ मेरी आज्ञा भी बह गई तो हो गया ब्याह। सिर में नहीं उर में धरो, कहां रखो? बोले हृदय में रखो। अच्छा बात भी सही है। भगवान कह रहे हैं मैं दिमाग का विषय नहीं हूं, मैं तो हृदय का विषय हूं। मुझे रखना हो तो हृदय में रखना, दिमाग में मत रखना, नहीं तो समझ में नहीं आऊंगा। अच्छा अधिकतर लोग जब सिर पर कोई वस्तु रख लेते हैं ना तो भूल जाते हैं। अच्छा किसी को कोई काम करने पहुंचाओ बाजार, भैया ले आए हमारे लिए, वो दिमाग से उतर गए, भूल गए, नहीं ला पाए, मतलब दिमाग से उतर जल्दी जाती है। और अच्छा यहाँ रख ले तो पूछो क्यों भाई पड़ोसी से बात बंद है क्या? बोले 20 साल हो गए। क्यों बंद है? बोले ऐसी बात कही थी यहीं रखी है 20 साल से, आज तक निकल नहीं पाई। मतलब यहाँ रखी हुई सालों नहीं निकलती है और यहाँ रखी हुई 2 मिनट में निकल जाती है। इसलिए सिर में नहीं उर में धरो, हृदय में रखो। शंकर जी ने प्रणाम किया, ठीक प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। इधर भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषियों से कहा जाओ जाकर के पार्वती की परीक्षा लेकर। परीक्षा? बोले हाँ। सप्तऋषि बोले जब साक्षात स्वयं राम कह गए कि विवाह कर लो, परीक्षा की क्या जरूरत? भगवान शंकर बोले सप्तऋषियों, साक्षात शंकर ने 10 बार समझाया सती को कि ये राम है, राम है, राम है, फिर भी बिना परीक्षा के सती ने स्वीकार नहीं किया। जब सती ने बिना परीक्षा राम को स्वीकार नहीं किया तो मैं भी बिना परीक्षा पार्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। जाइए परीक्षा लेकर आइए। और बंधुओं भगवान के भजन के मार्ग में बढ़ोगे तो परीक्षा तो देनी होगी, पल पग पर परीक्षा मिलेगी। और परीक्षा से